मीडिया के अंदर इस तरह की बात चल रही थी कि शायद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई हरासमेंट की सरकार की तरफ से कोई मुहिम चल रही है, तो उस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आपके इल्म में होगा कि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी। वज़ारत दाखिला ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दी थी 16 फरवरी को, ताकि जो आला अदलिया है उनके जज हजरात और आला अदलिया के ख़िलाफ़ एक तज़हीक आमेज़ और बहतान तराशी पर मबनी एक मुहिम जारी थी। तो उस हवाले से ये एक JIT तश्कील दी गई थी, जिसका जो मकसद था और जो TOR थे वो भी आपके हमने सामने रखा था। पहली इस हवाले से जो मीटिंग हुई JIT की वो 17 जनवरी को हुई। दूसरा जो इजलास है वो 23 जनवरी को हुआ, और ये जो प्रोसेस है वो जारी है। अब तक सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं जिन के हवाले से तफ्तीश हुई है, कोई 600 के करीब हैं। जो समरी ऑफ आइडेंटिफाइड लोग कोई 100 के करीब हैं। जो इंक्वायरीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं वो 100 के करीब हैं। जो नोटिस सर्व हुए हैं वो कोई 110 के करीब हैं, और इसमें 22 के करीब सियासी कारकुन या सियासतदान हैं और 32 के करीब सहाफ़ी हैं। ये तो वो फिगर्स हैं। जो कहने की बात है वो ये है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ़ नोटिस देने के हद तक हुई है, जो कि कानून के मुताबिक है। हरासा करने की जो बात है वो उस वक्त होती है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो, किसी के दरवाज़े पे दस्तक हो, किसी को उठाया जाए, किसी का पीछा किया जाए, तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हरासा करने में शुमार होती हैं। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्योंकि आला अदलिया ने एक नोटिस भी लिया हुआ है 2021 के केस का, और उस हवाले से अदालत उज़्मा में एक कार्रवाई भी मुतवक्का है, तो उस हवाले से हम कुछ नहीं कहेंगे। अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेगा। जो कुछ अब तक कार्रवाई हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो आइन है, आइन का आर्टिकल 19, उसके तहत जो इजहार राय की आज़ादी है वो लामहदूद नहीं है। उस पर रीज़नबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो आपका जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, आइन, उसके अंदर दर्ज है कि आप आर्म्ड फोर्सेस और अदलिया के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन जो कि उस आइन और कानून के दायरे से बाहर हो, जो तनकीद है वो आइन के अंदर उसका तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ तनकीद की बात नहीं हो रही, यहाँ बात तज़हीक तज़लील की हो रही है, किरदार कुशी की हो रही है। जो कुछ हुआ है पिछले दिनों आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़, वो किसी तौर पे भी तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आता। हम सब लोग तनकीद करते रहे हैं। आज जो वज़ारत की कुर्सी पे बैठे हैं या कल जो सहाफ़ी थे, यह सब लोग करते रहे हैं। ये आपके इल्म में होगा कि 2021 की जो कार्रवाई थी उसमें जो हमारे दोस्त जिनको डाला गया था वो आज पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं। तो ये चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि आप अपनी जो तनकीद है उसको तहज़ीब के दायरे में रखें और बहतान तराशी और तज़लील जो है उससे गुरेज़ करें। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ जो स्लाइड्स हैं, जो नमूने हैं, वो आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। वो किसी तौर पे भी उस दायरे में नहीं आते जिसको कि किसी भी जज साहब के फ़ैसले पर या अदालत के फ़ैसले पर जो तामीरी और जो आइन के हुदूद के अंदर जो तनकीद जो मुमकिन है वो की जा सके। तो हम अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पर खड़े हैं
اور جو JIT ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم آئین کا بھی احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ہمیں اعتماد ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ پر کہ وہ قانون کے مطابق جو ہے جو بھی شکایت ہے اس پر فیصلہ دیں گے۔ دیکھیں، جو سائبر ایجنسی کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، آپ سے بہتر کس کو معلوم ہے کہ قانون سازی کس کا اختیار ہے؟ یہ پارلیمان کا اختیار ہے۔ اس وقت سینٹ صرف موجود ہے اور سینٹ کے بھی انتخابات ہونے ہیں مارچ کے اندر۔ قومی اسمبلی اس وقت اس کا وجود نہیں ہے، تو موجودہ حکومت کی جو بھی تجاویز ہیں اور جو اس کے فیصلے ہیں، قانون سازی تو بہرحال پارلیمان نے ہی کرنی ہے، تو جب وہ اس طرح کا کوئی ادارہ بنے گا تبھی دیکھیں گے۔ اس وقت جو آپ کو یقین دلانا ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی۔ جو نوٹس دینا ہے وہ قانونی جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا اختیار ہے، وہ ان کو دیے گئے ہیں۔ نوٹس کا مطلب لازمی طور پر جس کو نوٹس ملا ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ وہ ایک پورا قانون کا ایک پروسیس ہے، انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے، اس کے بعد ہی جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جو ہے وہ FIA دفتر پہنچے تو لازمی طور پر اس کی گرفتاری ہوگی۔ یہ اس طرح کا کوئی اندھی جو ہے اس ملک کے اندر لگی ہوئی نہیں ہے۔ جو خدشات ہیں اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں حقیقت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہوئی ہے، کسی کو نہیں اٹھایا گیا، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ جو JIT بنی ہے اس کے بعد یہ البتہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب سے JIT بنی ہے اس کے بعد یہ جو مہم تھی بہتان تراشی کی، کردار کشی کی، غلیظ اور رقیق حملے کرنے کی، اس میں واضح کمی آئی ہے۔ آپ کچھ دیکھیں، ایک معاملہ پبلک اوپینین کا ہے اور ایک معاملہ قانون کی عدالت کا ہے۔ جو قانونی سوالات ہیں وہ قانون کی عدالت میں رکھیں گے، لیکن کیونکہ پبلک ڈومین میں پچھلے کئی دنوں سے ٹیلی ویژن چینلز پہ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ طور پر حکومت پر، حکومت کے اداروں پر، اعلیٰ عدلیہ پر حملے ہوں اور ہم لوگ جو ہے وہ زبان بند کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوں۔ حقائق جو ہیں وہ بتانا بہت ضروری ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں۔ جو قانونی سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ قانون کی عدالت میں دیں۔